पेट्रोल महंगा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के अंदर जो कीमतों में रद्द-बदल हुई है, लगता ऐसे है कि उसका आलमी मंडियों से कोई ताल्लुक नहीं। जब आलमी मंडियां बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में तेल बढ़ता है, जब कम होती हैं तो कभी कम भी कर देते हैं, कभी बढ़ा भी देते हैं। कोई खास ताल्लुक आलमी मंडियों से नहीं लग रहा। हुकूमत ने कोई 6,000 अरब का नुकसान करना है अपने रियासती इदारों में। बिजली के शोबे में कोई 2,500 अरब का नुकसान है, गैस में कोई 3,000 अरब का नुकसान है, पीआईए कोई 830 अरब का नुकसान कर चुकी है। रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती कि वो अमीरों से पैसे छीनता था, लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो हमारा जो माशी ढांचा है वो मुझे रिवर्स रॉबिन हुड लगता है। 3 चीजें जो हैं, टैक्सेस देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, शुगर सेक्टर में जो कुछ हो रहा है, तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल जो है ये बदलता नहीं। पाकिस्तान के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे अब इस दौरे हुकूमत में तो ये 1.5 माह के अंदर चौथी मरतबा इजाफा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत में ये, और इस मरतबा इजाफा भी बहुत बड़ा है। मेरे साथ माहिर माशियात जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। ये किस तरह से महंगा हो रहा है और कितना महंगा हो सकता है और ये क्यों हो रहा है, ये सारी वजूहत जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना ये चाह रहा था कि ये पेट्रोल महंगा हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वैसे तो जब हम बाहर जाते हैं तो पब्लिक नहीं सुनना चाहती, वो तो बहुत बुरे भले अल्फाज में इनको याद करती है। तो ज़िम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट मजबूर है? आलमी मंडी क्या कह रही है? क्या महंगा हुआ, क्यों महंगा हुआ? देखिए, पहले तो हुकूमत ये क्लेम करती थी कि आलमी मंडियों में जब कीमत बढ़ती है तो उनको पाकिस्तान में बढ़ानी पड़ती है, जब कीमत नीचे आती है तो वो कीमत नीचे ले आते हैं, क्योंकि तकरीबन 90 से 95% जो तेल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं आलमी मंडियों के ऊपर। ये हुकूमत का क्लेम था। अब अगर आप देखिए कि जनवरी इसी साल में $80 का एक बैरल चल रहा था, मई में वो गिरता गिरता कहीं $56 पे पहुंच गया, आजकल वो कोई $65-66 पे चल रहा है। ठीक है। और इसी पीरियड के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो कीमतों में रद्द-बदल हुई है, लगता ऐसे है कि उसका आलमी मंडियों से कोई ताल्लुक नहीं। जब आलमी मंडियां बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में तेल बढ़ता है, जब कम होती हैं तो कभी कम भी कर देते हैं, कभी बढ़ा भी देते हैं। कोई खास ताल्लुक आलमी मंडियों से नहीं लग रहा। ये पिछले एटलीस्ट साल भर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा। दूसरा ये है, आप जैसे लोग जो हैं, आपको हुकूमत की मजबूरियों से कोई हमदर्दी नहीं। देखिए, हुकूमत ने कोई 6,000 अरब का नुकसान करना है अपने रियासती इदारों में। बिजली के शोबे में कोई 2,500 अरब का नुकसान है, गैस में कोई 3,000 अरब का नुकसान है, पीआईए कोई 830 अरब का नुकसान कर चुकी है। पैस्को जो गंदम खरीदती है कभी बेचती है, फिर उस गंदम को चूहे खा जाते हैं, वो कोई 900 अरब का नुकसान कर चुकी है। तो अब तो महसूस ऐसा होता है कि उनको इजाफी आमदन चाहिए, इजाफी टैक्सेस चाहिए, जो वो शायद पेट्रोलियम की मद में, इजाफी टैक्सेस की मद में वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर अपने नुकसानात पूरे करते हैं। तो बीमारी की तशखीस जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक मरीज जो है वो सेहतमंद नहीं हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि गुर्दों का शुरू कर देता है, जी जी सारा जी फोकस है टैक्सों पर, और असल बीमारी है हुकूमत के अखराजात और हुकूमत के नुकसानात। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त ये है कि खुदाया हुकूमत से कुछ हमदर्दी कर लें। उनका हज़ारों अरब रुपए का नुकसान जो है वो आखिर उन्होंने कहीं से तो पूरा करना है। डॉक्टर साहब, मैं तो हमदर्दी करना चाहता हूँ, आप भी शायद करना चाहते हो, लेकिन वो खुद अपने साथ हमदर्दी नहीं करना चाहती। जब मैं अखराजात देखता हूँ कि आप ये जो खसारे हैं इदारों में, और फिर मैं देखता हूँ जब चले, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा असर शायद ना पड़ता हो, लेकिन एक बहरहाल हुकूमत के वज़रा और हुकूमती जो लोग हैं, और जब मैं ब्यूरोक्रेट्स की तरफ देखता हूँ तो जब मैं देखता हूँ वो अल्ले तल्ले कर रहे हैं, वही वो जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किस तरह से वहाँ पर उसका खर्च हो रहा है। मैं नहीं कहता कि शायद उससे ही सारा कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ हुकूमत की नीयत क्या है, वो चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। तो मुझे इस पे प्रॉब्लम होता है, मैं हमदर्दी करने का दिल भी चाहे तो हमदर्दी नहीं कर पाता। देखिए, आपने दुरुस्त कहा, जो अखराजात हैं हुकूमती वज़रा के, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो सीरियसली बर्दाश्त कर सकता है अगर उनका काम सीधा हो जाए, अगर वो फैसला साजी, कानून साजी
वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफाद में करना शुरू कर दें। देखिए, यहाँ पे लगता कुछ ऐसा है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं, जमहूरी हुकूमतें आती हैं, फौजी डिक्टेटरशिप भी आते हैं, फिर रजीम, फिर आप सोचिए कि हाइब्रिड रजीम का भी नाम लिया जाता है, लेकिन जो बुनियादी माशी ढांचा है वो चेंज नहीं होता है। वो मेरे नज़दीक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमें वो रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती थी कि वो अमीरों से पैसे छीनता था, लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो हमारा जो माशी ढांचा है वो मुझे रिवर्स रॉबिन हुड लगता है और वो कांस्टेंट है, चाहे हुकूमत जो है वो जमहूरी हो, चाहे हुकूमत पीटीआई की हो, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे हुकूमत पीएमएलएन की हो, चाहे कोई रजीम जो है वो जो हाइब्रिड रजीम कहलाए, ये जो रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है ये नहीं बदलता। यानी ये गरीबों से लूटता है और अमीरों को देता है। जी, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से मुंतकिली होनी है दौलत की, और वो जाने हैं, आप सोचिए, या तो 84 शुगर मिल मालकान हैं, इस तरह कोई तकरीबन 4 दर्जन के करीब IPPs हैं। तो आप सोचिए टैक्स भी जो लगता है वो गरीबों पे और मिडिल क्लास पे लगता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, टैक्सेस देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, शुगर सेक्टर में जो कुछ हो रहा है, तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल जो है ये बदलता नहीं है, ये एक कांस्टेंट। डॉक्टर साहब, ये जो शुगर वाली ख़ास तौर पे बात है, आप यानी कहा गया कि ये फैसले हुए, फिर वज़ीर आज़म साहब को भी मजबूर किया गया, लेकिन ये इसमें क्या एस्टीमेट है कि अगर इसमें कोई प्रॉफिट अगर बनाया है, जो हम कहते हैं शुगर मिल्स मालकान ने, क्या प्रॉफिट होगा, ये कितना पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा? चले इसको मैं चाहूँगा कि आवाम के सामने ज़रा आसानी के साथ आ जाए। देखिए, तफरीक कर लें पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रहने वालों। जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो आजकल तकरीबन 200 रुपए की किलो चीनी खरीद रहे हैं जी। और आलमी मंडी में चीनी का जो भाव है इस वक्त, आज मैंने चेक किया, वो तकरीबन 36 US सेंट का 1 किलोग्राम, यानी कि तकरीबन 104 रुपए की किलो चीनी पाकिस्तान से बाहर बिक रही है। तो आप और मैं 200 दे रहे हैं, दुनिया भर के में रहने वाले तकरीबन 100-104 रुपए दे रहे हैं, तो लगभग 100 रुपए फी किलो का बोझ है 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर। और हम सालाना तकरीबन 6 मिलियन टन चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 100 रुपए का फी किलो के हिसाब से बोझ है तो तकरीबन 600 अरब रुपए का, ये कहीं इसको खसारा कह लें, बोझ कह लें, जो डिफरेंस है आलमी मंडियों की कीमत में और पाकिस्तान में वो कह लें, ये अमाउंट तकरीबन 600 अरब रुपए की बनती है। तो किसी का प्रॉफिट भी कह सकते हैं ऐसे में। देखिए, पाकिस्तान में जो लास्ट सेंसस हुआ उसमें तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान है और सिर्फ चीनी के ऊपर उनको मेरे हिसाब से तकरीबन 17,000 रुपए इजाफा भरना पड़ रहा है। उनके ऊपर 17,000 रुपए सालाना का इजाफी बोझ है। अभी वो कंज्यूम करते हैं, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो औसतन है वो तकरीबन 25 किलो चीनी सालाना इस्तेमाल कर रहा है। तो आप समझिए कि एक पाकिस्तानी खानदान के ऊपर 17,000 रुपए का इजाफी बोझ है और ये 17,000 रुपया फी खानदान, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.5 करोड़ खानदानों से, तो अगर आपकी मेरी जेब से रुपया निकल रहा है तो जाहिर बात है कि किसी और की जेब में जा भी रहा होगा। तो अभी कल ही एक प्रोग्राम में जो वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक, उन्होंने कहा कि जी बीमार मईशत का जो इलाज है वो डिस्प्रिन नहीं है, सर्जरी से होगा, पेट्रोल मजबूरी में महंगा करना पड़ा, ये हमने दिखाया भी। तो ये अब यानी अगर ना करते तो IMF से मसला हो जाता। वाकई हम इतना फंसे हुए हैं जो हम ये बता रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास में नहीं लेके जाता। IMF हमें कतई ये नहीं कहती कि आप 2,000 और 400 अरब रुपए का नुकसान कर डालें अपनी बिजली के सेक्टर में, या 3,000 अरब गैस के सेक्टर में आप नुकसान कर डालें। IMF हमें ये नहीं कहती कि अगर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कंपनी है उसमें 45% बिजली चोरी हो रही है तो उसको ना रोकें, या सखर इलेक्ट्रिक में अगर 36% बिजली चोरी हो रही है तो उसको ना रोकें। ये IMF तो नहीं हमें कह रही, ये तो हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारे अपने रुझानात हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटी समझ लीजिए। तो ये मामला बड़े पेचीदा बना के पेश किए जाते हैं, चाहे वो चीनी के हों, चाहे वो हुकूमती नुकसानात के हों। मामला इतने पेचीदा है नहीं, मामला सिंपल है। जैसे मैंने कहा, चीनी के हवाले से आपको सिंपल बता दिया,
कि मुल्क से बाहर 100 की चीनी बिक रही है, आपको और मुझे 200 रुपए की क्यों पड़ रही है? अब दुनिया भर में बिजली 4-5 सेंट की, 6 सेंट की चल रही है, तो आपको मुझे वो 15 सेंट की या 16 सेंट की क्यों मिल रही है? इसका जवाब तो हुकूमत ने देना है। ठीक है, और ये डॉक्टर साहब ये भी हमारी आज मुश्किल दूर कर दें। हमने हर तरह के तजर्बे किए हैं, जमहूरी हुकूमतों में भी, आमरीत में भी, हमने बाहर से भी अपने वज़ीर ख़जाना लेके आए हैं, आलमी मालियाती इदारों में काम करने वाले भी आए, यहाँ के भी आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए, और अब हमने बैंकर भी देख लिए हैं। तो कैसा होना चाहिए हमारा वज़ीर ख़जाना, या वो सब ठीक चल रहा है? सिस्टम में आगे कोई मसला है, चाहे वज़ीर ख़जाना कोई भी हो, कुछ नहीं हो सकेगा? देखिए, शख्सियात के ऊपर फोकस जो है उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे फोकस करना होगा पॉलिसीज के ऊपर, और फोकस करना होगा इदारों के ऊपर, या स्ट्रॉन्ग इदारे कौन बनाता है। तो शख्सियात जैसे अगर तो रिवर्स रॉबिन हुड का इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है, तो रिगार्डलेस ऑफ ऊपर कोई भी बैठा हो, अगर मॉडल ही यही है कि आपने मिडिल क्लास से और गरीब की जेब से दौलत की मुंतकिली करनी है, तो फिर जो भी वजीर ख़जाना आ जाए वो उसी मॉडल के ऊपर चलेगा। तो बुनियादी तौर पे जो ढांचा है माशी, उसको रिवर्स रॉबिन हुड से लेके एक फेयर किस्म का ढांचा बनाना होगा। तो इकोनॉमिक मॉडल के तब्दील किए बगैर तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी वजाहत से आवाम को ये समझाया है कि आखिर में हुआ क्या है। आलमी मंडी में तो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, और इसी तरह आलमी मंडी में चीनी की कीमत क्या है। तो ये बड़ा आसान है, आप जाएं इंटरनेट पे, आपके 2-3 सर्च आपको बता देंगी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है आखिर, और ये जो खसारे हैं ये कौन है जो हमारे से ये खसारे पूरे कर रहा है। ये एक इस टाइम लम्हा फ़िक्री है।